सबसे बड़ा कोर्ट को मानते हैं, एक जज को भगवान के रूप में देखा जाता है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम बंदा हाई कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, उससे ऊपर तो कुछ है नहीं। तो जब हमें रिलीफ नहीं मिल रहा, फ्यूचर जजेस को ही रिलीफ नहीं मिल रहा, जुडिशियल एस्पिरेंट्स को ही रिलीफ नहीं मिल रहा, तो फिर वही बात आ जाती है कि नॉर्मल जो इंडियन है, नॉर्मल इंसान है, उसको इनके सिस्टम से कितना रिलीफ मिलेगा। तो हम तो कहते हैं पूरी कोर्टों में ट्रांसलेटर लगाइए, रीजनल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेटर्स लगाइए। और बच्चों के रिलीफ के लिए मेरे ख्याल से मैं देश के प्रेसिडेंट बीइंग द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कि वो एक स्पेशल ऑर्डिनेंस पास करके एक स्पेशल कोर्ट बिठाई जाए, जिसमें दिल्ली की सारी जो हाईएस्ट अथॉरिटीज़ हैं वो इकट्ठी होकर बैठें, बच्चों को बुलाया जाए, बच्चों के पेरेंट्स को बुलाया जाए, उनके ग्रीवियंसेस सुने जाएं। आपको लगता है अगर ऐसा होता है? आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल पैरालीगल वॉलंटियर्स वेलफेयर एसोसिएशन and awardee of award from Chief Justice of India in 2017. दीपक मिश्रा जी के द्वारा मुझे अवार्ड मिला था। और तकरीबन जितना भी हम लोग देख रहे हैं जुडिशरी के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो हमारे पूरे इंडिया के अंदर तकरीबन 90,000 के करीब पैरालीगल वॉलंटियर्स हैं जो आज समाज में रह कर के समाज के लिए काम कर रहे हैं, न्याय देने का काम कर रहे हैं। उन जिन्हें ये बताया जाता है कि लोगों में आपने ये भावना फैलानी है कि न्याय उनके द्वार खुद चल कर आएगा, और ये एक नारा भी है एक्सेस टू ऑल का उनका। तो उसी के ऊपर वो वर्क करते हैं और पैरालीगल वॉलंटियर से वर्क करवा रहे हैं। उनके साथ भी इसी तरह से न्याय हो रहा है जिस तरह से आज हैरी जी आपके सामने बैठे हैं। इनके जो जितना भी जुडिशरी के अंदर करप्शन है उतना आज मेरे ख्याल में शायद पूरी सरकार में नहीं होगा। जो करप्शन है वो जुडिशरी के अंदर सबसे ज़्यादा फैला हुआ है। आज जितने भी एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं या कुछ भी हाई कोर्ट से रिलेटेड, जितने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जितने एग्ज़ाम्स होते हैं, कंपटीशन टेस्ट होते हैं, सभी में धांधलियाँ हो रही हैं। तो अगर आज जुडिशरी का ये हाल है तो सरकार का क्या हाल होगा ये हम समझ सकते हैं। तो इसी तरह से हमारे जो पैरालीगल वॉलंटियर्स हैं पूरे इंडिया के अंदर, उनके साथ भी इसी तरह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जिनको इन लोगों ने मानदेय फिक्स किया हुआ कि पर डे मानदेय मिलेगा, पर बहुत सारी स्टेटों में उन्हें ये कह करके कहा जाता है कि आप लोग सोशल वर्कर, आप लोगों को पैसे की क्या ज़रूरत है। और ऐसे जो है बहुत सारी स्टेटें ऐसी हैं जहाँ पर पैरालीगल वॉलंटियर का पूरे साल का 1 से 1.5 लाख रुपया पेमेंट बनती है, पर उन लोगों को सोशल वर्कर कह करके वो पेमेंट को गबन कर दिया जाता है, जिसकी हम लोगों ने भी आरटीआई के थ्रू बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रखी हैं। अब हैरी जी मेरे साथ में बहुत लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं, और हम लोग आज जो इन लोगों ने ये लड़ाई शुरू की है, आज नेशनल पैरालीगल वॉलंटियर वेलफेयर एसोसिएशन भी इनकी इस लड़ाई में इनके साथ। मैं इतना ही कुछ कहना चाहूँगा। मैं प्रेसिडेंट हूँ नेशनल लेवल पर, नेशनल पैरालीगल वॉलंटियर वेलफेयर एसोसिएशन। हमने एक एसोसिएशन बनाई है जी, ऑल इंडिया जुडिशियल एस्पिरेंट्स, मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ। अब मैं जैसे आपको ये आंसर शीटें, मैं देखो चाहे मैं आपको दे के जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन पेपर है जी, और ये एक पंजाब के बच्चे की आंसर शीटें हैं, आप लोग लेके जा सकते हो। और आप कहीं से भी, किसी भी जज से, किसी लॉ के टीचर से आप इसको चेक करवा सकते हो। सारी टोटली ऑलमोस्ट अनचेक्ड पड़ी है, ना कहीं कुछ गलत है ना सही है। 80 मार्क्स इसमें से ऑलमोस्ट मिलने चाहिए थे, और डेलीबरेटली इस बच्चे को फेल किया गया, 20 मार्क्स उसको दिए गए हैं। और ये मैं आपको हरियाणा की आंसर शीट्स में आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये 2.5 नंबर इन्होंने क्रॉस करके 2 कर दिए हैं, ये ठीक सेंटेंस है, इसको क्रॉस कर दिया है। ये यहाँ पे 2 नंबर क्रॉस करके 1 कर दिया है। तो ये सारे बच्चों की आंसर शीट्स मतलब ऐसे ही आ रही हैं। इसमें 2 नंबर क्रॉस करके 2 नंबर दिए, 2.5 को क्रॉस करके, बस कहीं 2.5 को क्रॉस करके 2 कर दिया जी, कहीं तो 2 को कम नहीं बढ़ा सकते हैं नंबर, इसमें कम नहीं कर सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली देखो, मेरे ख्याल से ये सारा कुछ मेलाफाइड ही किया गया है कि ये लोग क्या करते हैं कि बेसिकली एक लिस्ट निकाल के रख लेते हैं पहले ही कि ये बच्चे हमें रखने हैं, ये नहीं रखने, ठीक है। अब मान लो इस बच्चे का जो टोटल है 120 बन गया, तो उन्होंने देखा कि नहीं यार, अगर इसका बच्चे का टोटल 120 बन गया तो ये तो जज बन जाएगा। अब हमें इसको 120 से 115 पे लेके आना है, ठीक है। तो कैसे लेके आए? 5 क्वेश्चनों में आप 1-1 नंबर कम कर दो, आगे आप फ्रंट पे 120 को काट के 115 कर दो। और इस बार मैंने आपको पहले भी बताया कि हरियाणा की इंटरव्यूज़ में इनका कोई चाहे जस्टिस है चाहे मेंबर है, मुझे नहीं पता, मुझे जो बच्चे बता रहे हैं,
कि वो पूरी इंटरव्यूज़ में छत की तरफ मतलब जो है देख रहे थे। तो ये बात देखिए बिल्कुल ही मतलब मैं तो इस चीज़ को अच्छा नहीं समझता कि कोई बच्चा आपके पास 5 साल 10 साल आपके पास तैयारी करके आ रहा है और आप इंटरव्यूज़ में छत की तरफ देख रहे हो। अब जैसे मैंने पहले बीटेक की है, ग्रेजुएशन की है, मैंने आईटीज़ की काफ़ी इंटरव्यूज़ दी हैं। हम लोग इंटरव्यू देने जाते थे, हमें बिठा के पहले पानी पिलाया जाता था, चाय पिलाई जाती थी, कॉफ़ी पिलाई जाती थी। तो ये दिस इज़ मतलब टोटली अनएथिकल। मैं कहूँगा कि आप पूरे देश की इंटरव्यूज़ में आप सीसीटीवी कैमरास जो हैं वो लगाए जाएं, रिकॉर्डर्स लगाए जाएं, ताकि अगर हमें कोई ऐसी डिस्क्रिपेंसीज ऐसा हमने चीज़ों को चैलेंज करना है तो बच्चों के पास एटलीस्ट प्रूफ रहें। और फिर जो है बच्चे देखिए जो हरियाणा के ग्रीवियंसेस आए वो पिटीशन सारी लेके बच्चे सुप्रीम कोर्ट गए। वो 3 पिटीशंस हमारी सुप्रीम कोर्ट से डिसमिस हो गई हैं, 3 पिटीशंस हमारी हाई कोर्ट नहीं ਉਹ ਬੱਚੀ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਹੈ ਬਟ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਈ ਜਾ ਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਉਹ ਦਿੱਕਤ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਨਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅਲਾਉ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਪੋਸਟਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਜੀ ਏਡੀਜੇ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਐਨਜੀਓ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚਲੀ ਗਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਗਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਇੰਗ ਦਾ ਫਸਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਬਿਠਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਕਾਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਦੇ ਕੇ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਕਿ ਕਾਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾਏਗੀ ਕਾਫੀ ਹੈਵੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰੋ। ਔਰ ਸੈਕੰਡਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ 4 ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜੀ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ। ਚਲੋ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੋਸਟਪੋਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗਲਿਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਫਿਲ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਫਿਲ ਹੋਈ ਔਰ ਕੁਝ ਬੱਚੇ